रोहित शर्मा की पत्नी ने मुंबई इंडियंस को यॉर्कर डाल दी है। एक ऐसी यॉर्कर जिसको खेल पाना मुश्किल होगा या फिर आसान, ये तो समय तय करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि रितिका के सवाल या उनके कटाक्ष से अब एक बार फिर से बवाल होने वाला है। एक बार फिर से लड़ाई होने वाली है, वन फैमिली वर्सेस वन फैमिली। वन फैमिली मुंबई इंडियंस अक्सर अपने आप को कहती है, और वन फैमिली रोहित शर्मा, उनकी वाइफ और उनके फैंस की फैमिली, जो कई सारे सवाल खड़े करने वाली है। तो गुरु, कहानी कुछ ऐसी है कि मार्क बाउचर साउथ अफ्रीका में एक पॉडकास्ट का हिस्सा होते हैं, जहां पर उनसे एक सवाल पूछा जाता है कि आपने कोच के तौर पर रोहित शर्मा को रिप्लेस क्यों कर दिया। और इसी को लेकर इसी पॉडकास्ट के नीचे, जहां पर यह पॉडकास्ट पब्लिश हुआ था, वहां पर रितिका सचदे ने कमेंट किया कि बहुत सारी बातें इसमें गलत कही जा रही है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि मार्क बाउचर ने आसान शब्दों में कहा कि मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस ने जो ये फैसला लिया, ये बढ़िया फैसला है। ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लान को लेकर फैसला है, एक ऐसा फैसला जिसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि यार, रोहित का 1-2 साल अच्छा नहीं गया था और हमें लगा कि यार ये मामला जो है थोड़ा धीरा पड़ रहा है, इसलिए हमने सोचा कि रोहित को क्यों ना एज अ कैप्टन रिप्लेस कर दें। रोहित इज द शानदार गाय, बट एक कैप्टन के तौर पर रिप्लेस करेंगे तो शायद बढ़िया प्लेयर निकल कर आए। यही रितिका ने कहा कि यार क्या मतलब क्यूटिया पाई है। और उसके बाद की कहानी जो है, मार्क बाउचर दरअसल उस पॉडकास्ट का हिस्सा थे और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि रोहित शर्मा के अंदर का एक प्लेयर निकल कर आए, वो प्लेयर जिसे हम कुछ टाइम से नहीं देख पा रहे। फिर वो कहते हैं यार कि इंडिया में लोग जो हैं वो क्रिकेट को लेकर भावुक हो जाते हैं, बट ये जो डिसीजन था ये पूरी तरह से क्रिकेट को लेकर फैसला था। हमें हार्दिक को लाने का एक मौका दिखाई पड़ा। हार्दिक वो प्लेयर है जिसने मुंबई से जाने के बाद एक सीजन जिताया, दूसरा सीजन जो है वो फाइनल में ले गया। हमें लगा कि यार उसकी कैप्टेंसी एबिलिटी जो है वो काफी शानदार है, और क्योंकि रोहित शर्मा का संभवतः ये लास्ट या सेकेंड लास्ट सीजन होगा, तो हमें लगा कि यार क्यों ना ट्रांजिशन पीरियड में जाते हैं, रोहित शर्मा की जगह एक नए खिलाड़ी को आजमाते हैं। और लोग भावुक हो गए, लोग काफी इमोशनल हो गए। आपको क्रिकेट को और क्रिकेट से जुड़े इमोशंस को अलग अलग रखना होगा, आप एक नहीं रख सकते हैं। रोहित और हार्दिक, हालांकि दोनों की काफी तारीफ उन्होंने की। रोहित के बारे में मार्क बाउचर ने कहा कि यार वो अच्छा बच्चा है, मुस्कुराता रहता है, और अब मैं चाहता हूं कि एक बैट्समैन के तौर पर वो खेले। दूसरी फ्रेंचाइज में गया, वहां से लौटा, खिताब जीता, विजेता रहा। उसके नेतृत्व, हार्दिक को कहते हो कि उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज जो है शानदार है, और इस वजह से वो कैप्टन है। लेकिन शायद ये बात रितिका सचदे को समझ में नहीं आई, और इसीलिए रितिका ने इस पॉडकास्ट पर जाकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया कि जो ये बातें कह रहे हैं इनमें से बहुत सारी बातें गलत है, वो सही नहीं है। अब रितिका सचदे ने जब ये कमेंट किया तो सोशल मीडिया पर रितिका ट्रेंड करने लगे, रोहित ट्रेंड करने लगे, हार्दिक ट्रेंड करने लगे। हालांकि रितिका हार्दिक को भी फॉलो करती हैं, लेकिन ये पक्का है कि आने वाले टाइम में काफी कॉन्फ्लिक्ट होने वाले हैं। मार्क बाउचर जो कहना चाह रहे थे, उनकी भावनाएं ये थी कि रोहित से हमने कैप्टेंसी से इसलिए हटाया क्योंकि हम उनसे प्रेशर हटाना चाहते थे। वो इंडियन टीम में कैप्टेंसी कर रहे हैं। एक्चुअली शायद सबको लग रहा था कि हार्दिक पांड्या विल बी द कैप्टन ऑफ T20। जितना मैं समझ पा रहा हूं कि T20 की कप्तानी हार्दिक संभालेंगे। तो अगर ऐसे में हार्दिक को हम मुंबई इंडियंस की कप्तानी देते हैं, तो इंडिया का जो T20 वर्ल्ड कप का कैप्टन है वही हमारा IPL कैप्टन होगा, और वर्ल्ड कप पे हमारा जलवा जो है काफी जबरदस्त रहेगा। मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस ने इस ब्रांडिंग के हिसाब से सोचा था। एंड ऑल्सो उन्हें लगा कि हार्दिक वहां से जीत कर आए थे, हार्दिक को लाना है। हार्दिक ने अपनी शर्तें रखी होंगी कि ये 2 कंडीशन मेरी है, एक कितना पैसा लूंगा आगे से, फ्रंट से, या जो बैकडोर का कहानी होगा, और दूसरा कैप्टेंसी भी लूंगा मैं, क्योंकि पैसा तो गुजरात टाइटन में दे रहा था उनको, तो पैसे क्या करेंगे। और बाकी जो ब्रांडिंग की डील हुई हो कि ये ब्रांड करोगे, वो करोगे, ऐसा करोगे, वैसा करोगे, वो सारी कहानी अलग है। लेकिन यही बातें रितिका को समझ में नहीं है। उन्होंने लिखा कि यार ये सारी बातें गलत है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसके बाद फैंस आपस में भिड़ने लगे हैं, और फैंस की तरफ से भी अब कमेंट किया जा रहा है कि मुंबई इंडियंस ने क्या सही फैसला लिया, और अगर रोहित T20 वर्ल्ड कप में कैप्टन रहे तो फिर क्या कहानी होगी, क्योंकि हार्दिक कैप्टन रहे ऐसा कुछ पक्का नहीं है, और हार्दिक कैप्टन के तौर पर खेलेंगे ये भी पक्का नहीं है। मतलब कोई चांसेस अभी ऐसा नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज IPL बहुत काफी हद तक डिफाइनिंग होगा, IPL की फॉर्म डिफाइनिंग, और रोहित और विराट ने T20 में वापसी कर लिए। तो ऐसे में रोहित और विराट अगर खेलते हैं तो हार्दिक कैप्टनसी के चांसेस नहीं बनते हैं कहीं से भी। अब हार्दिक पांड्या 2015 में मुंबई इंडियंस में आए थे, 2021 में तक वो खेले 6 सीजन।
अच्छे प्लेयर थे, बढ़िया लगातार खेले, लेकिन बाद में मुंबई ने उन्हें ड्रॉप किया तो वो चले गए गुजरात टाइटन और अपनी कैप्टनसी में वहां पर टीम को जिताया फर्स्ट सीजन में। फिर वहीं पर एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें कह दिया था कि स्टेटमेंट तो यही था कि यार मतलब मुंबई इंडियंस ये समझ जाए कि हम जो प्लेयर गुजरात में बनाते हैं वो मुंबई की तरह नहीं होते हैं, हमारे प्लेयर्स में ये होता है वो होता है, हम चेन्नई की तरह बना रहे हैं, काफी चीजें कही थी। फिर रोहित ने भी स्टेटमेंट दिया था कि जो लोग ये कह रहे हैं उनको भी यही बनाया था, अगले साल ये खिलाड़ी वो खिलाड़ी निकलेंगे, ऐसा वैसा ये वही होगा। लेकिन ओवरऑल ये मामला काफी बीच में गरमाया था, फिर गरमाने वाला, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में शायद इस विवाद को और ज्यादा बढ़ते हुए हम देखेंगे। अभी तो रोहित फिलहाल टेस्ट टीम में कैप्टनसी कर रहे हैं, T20 में वापसी की थी, अफगानिस्तान के सामने शतक भी मारा था, वनडे टीम में तो बढ़िया फॉर्म में रहे ही वो। टेस्ट में थोड़ी सी उनकी फॉर्म जो है वो क्वेश्चनेबल है, लेकिन कैप्टनसी उनकी बढ़िया चल रही है। एक टेस्ट मैच हारे, दूसरा जीते, 5 टेस्ट मैच है, नए लड़कों को लेकर जीते तो उसको लेकर एक्साइटमेंट है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऋतिका का जो यॉर्कर है इससे मुंबई डक होगी?